तो आज हम लोग पढ़ेंगे, विषय का नाम रखेंगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले, इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो बनाए हैं शुरू से इंग्लिश कैसे सीखें। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आप लोग का थोड़ा सा ध्यान, मतलब अंग्रेजी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अंग्रेजी में जितने भी शब्दों को बांटा गया है, मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्दों को बांटा गया है वो किसके अंदर में आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में आता है। और सबका अलग अलग यूज है। जैसे नाउन का अलग यूज है, प्रोनाउन का अलग यूज है, एडजेक्टिव का अलग यूज है, वर्ब का अलग यूज है। सारा का अलग अलग यूजों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहला है जो नाउन, NOUN। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। उसका दूसरा दूसरा नंबर होता है प्रोनाउन, PRONOUN, जिसका हिंदी होता है सर्वनाम, है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तीसरा जो हो गया एडजेक्टिव, ADJE और CTIVE, एडजेक्टिव यानी इसको बोलते हैं बी से कर से सोन, विशेषण। हाँ, चौथा हो गया आपका वर्ब, VERB, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। हाँ, समझ में आ रहा हो ना। पांचवा होता है एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एडवर्ब। छठा होता है प्रीपोजिशन, PREPOSITION यानी संबंध बोधक अवयव, ODI, है ना। ये सतमा होता है कंजक्शन, CONJUCTION, कंजक्शन। मुकरमु वादचो चो यो, बोधक, समुच्चय बोधक। और 8वां होता है इंट्रोजेक्शन, INTERJECTION, इंट्रोजेक्शन, विषम यादि बोधक। तो ये 8 वो होता है। तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो है नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में आता है। दूसरा होता है प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी विशेषण, फिर वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंट्रोजेक्शन विस्मयादि बोधक। ये जितने सब आते हैं ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आते हैं। ये जितने भी आते हैं किसके तहत आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में पढ़ने के बाद फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंट्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नाउन क्या है इसको देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले अभी जो हम पढ़ेंगे नाउन है। तो पहले क्या करेंगे, नाउन की परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की परिभाषा, यानी NOUN, नाउन का परिभाषा, परिभाषा या डिफिनेशन ऑफ नाउन, DEFINITION, डिफिनेशन ऑफ नाउन, NOUN, नाउन है ना। ये चीज देखेंगे, नाउन की परिभाषा देखेंगे या नाउन की डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो नाउन की परिभाषा है ना, तो किसी, किताबी भाषा पहले देते हैं, किसी व्यक्ति वस्तुओं के नामों, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जानवर के नामों को नाउन कहते हैं, NOUN, नाउन कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जानवरों के नामों को नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थानों या कोई किसी मतलब कोई भी नाम को हम नाउन कहते थे। किसके तहत में आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत में। यहाँ लिखा है नाउन, यानी किसे, तो नाउन कह रहा है, नाउन की परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जानवरों के नामों को नाउन कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि दुनिया में जितना भी नाम है इसका भी मतलब नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ऐसे भी कर सकते हैं। नाउन NOUN, नाउन इज अ नेम, NAME, नेम ऑफ एनीथिंग, ANYTHITH, एनीथिंग, ANTHIING, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नामों को हम नाउन कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। कोई भी नाम हो दुनिया में, यानी नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को, क्या बोलिएगा, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, NOUN, नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जो भी है नाम उसे हम नाउन कहते हैं। दुनिया में कुछ भी रहे उसे हम नाउन कहेंगे। जो भी नाम रहे उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। समझ में आ रहा, कुछ भी, एग्जाम्पल में जो भी नाम रहे, कुछ भी नाम रहे उसे हम नाउन कहते हैं। यहाँ परिभाषा दिया है कि किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जानवरों के नामों को नाउन कहते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसे भी कहते हैं, नाउन इज अ नेमिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। कोई भी नाम रहे दुनिया, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ राम, RAM, राम, तो ये क्या हो गया, नाम है तो नाउन है। पेन, PEN, पेन, नाम है तो नाउन है। जैसे मोहन, MOHAN, मोहन, तो नाम है तो नाउन है। जैसे मान लेते हैं किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन की परिभाषा आप कैसे दीजिएगा, कोई भी नाम रहे दुनिया में, कुछ भी नाम रहे उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे मान ले मोबाइल, एक नाम दे देते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, मतलब कुछ भी आप नाम रखते हैं, किसी का भी नाम रखते हैं, उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग। कुछ भी नामों को हम नाउन कहते हैं। जो भी आपके मन में उठ रहा है विचार, कोई भी नाम रख दीजिए। जैसे मान लेते हैं हम बुक, BOOK, बुक, तो ये है नाम, तो इसे क्या कहेंगे, हम नाउन कहेंगे। मान लेते हैं हम ग्रामर, GRAMMA और R, तो ये हमारा नाम उठा, ये क्या कहलाया, नाउन कहलाया। कुछ भी नाम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ईता, ये नाम रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नाउन। समझ में आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा जानवरों के नाम। ऐसे इंग्लिश में कहिएगा तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। आपके मन के अंदर में जो भी विचार नाम उठता है उसे किसके तहत में रखेंगे, नाउन के तहत में रखेंगे। नहीं, नाउन के मतलब नाउन के अंदर में ये किसके तहत आएगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के
आएगा। अब हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नाउन के कितने भेद होते हैं। तो नाउन के कितने भेद हुए ये हम देखेंगे कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउन के मतलब नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे तो नाउन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो नाउन के जाति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को NOUN नाउन के जाति के आधार पर, जाति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। नाउन की जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला जो है प्रोपर नाउन, पहला है PROPER प्रोपर नाउन, NOUN प्रोपर नाउन यानी इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। दूसरा 1 नंबर में हो गया, दूसरा हो गया कॉमन, COMMON कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो हो गया कलेक्टिव, COLLECTIV कलेक्टिव नाउन, NOUN कलेक्टिव नाउन समूह। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन, MATERIA मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। और 5वां जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो नाउन को जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ तक हो गया। तो ये कितने भागों में बांटा गया? नाउन के 5 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? नाउन के जाति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन यानी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो पहले हमने क्या देखा था? नाउन किसी कहते हैं, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नामे को तो बांटा गया है, तो नामे को न बांटा गया है, किसी भी नाम को, कोई भी नाम है, नाम को बांटा गया है तो प्रॉपर नाउन। तो नाम को कह रहा है कि नाउन को हम परिभाषा देखें किसी भी नाम को, तो नाउन के नामों को जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। पहला है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, ये कौन सी है? मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक एक के देखेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और नाउन की परिभाषा हमने तो पहले बता दिया कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना। इसकी परिभाषा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहिए और देखते रहिए कि कैसे कैसे इसका चेंजिंग होता है। ये बेसिक क्या है, बेसिक है आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर PROPER प्रॉपर नाउन, NOUN नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा
किसे कहते हैं? तो जो दुनिया में केवल एक हो, जो दुनिया में दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। PROPER प्रॉपर नाउन, NOUN नाउन कहते हैं। जो दुनिया में केवल एक हो, मान लेते हैं दुनिया में केवल एक हो, इसका कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन का कहने का मतलब है जो दुनिया में केवल एक हो। जैसे मान लेते हैं हम कोई भी नाम हुआ तो नाउन हो गया, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति का राम ले लीजिए। राम कोई एक ही व्यक्ति होगा जिसका नाम राम है तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन सारे राम को करेगा तो ये नाउन में आ जाएगा। जैसे पटना, PATNA, पटना तो एक ही वो है, उसके जैसा और हो सकता है लेकिन उसके जैसा नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं पटना बिहार की राजधानी, तो पटना का नाम लिए तो ये क्या हो, पटना केवल एक ही गो होगा, उसके समान दूसरा कोई नहीं होगा। मान लेते हैं हाँ कहीं और आप नाम रख दीजिए, लेकिन उसका नाम रखने से पटना जैसा नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। यहाँ समझिए कोई भी नाम को हम नाउन कहते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या हुआ? जैसे इसका पटना, तो पटना हम नाम रखे लेकिन पटना के जैसा और कहीं नाम रख देने से पटना ऐसा नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। कोई राम है, मान लीजिए भगवान राम ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, तो केवल भगवान राम को करेगा तो कौन सा आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। क्योंकि राम ऐसा, मान लेते हैं हम कोई पटना ले लिया, कोई दिल्ली, अब यहाँ लेते हैं दिल्ली, DELHI, दिल्ली नाम रख दिया तो केवल दुनिया में एक ही होगा, और इसका नाम रखने से दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली जैसा नहीं होगा। दुनिया में केवल एक व्यक्ति का या वस्तु या स्थानों का बोध कराता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ द, किसी खास नाम हो, तो खास नाम का मतलब समझ रहे हैं ना, खास का मतलब जो केवल एक व्यक्ति का बोध करा है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो दुनिया में केवल एक हो, उसके समाज उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन COMMON, कॉमन नाउन NOUN, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा है ना। कॉमन नाउन का हिंदी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्दों से, इसका कहने का मतलब होता है जिस शब्दों से। कॉमन नाउन का हिंदी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन देंगे, जिस शब्दों से, शब्दों से पूरी जाति, क्या होता है? जाति का बोध हो उसे जाति, क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जब डिफिनेशन पूछेगा, यानी इसका डिफिनेशन पूछेगा तो क्या होगा? कॉमन नाउन, जिस शब्दों से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं, या क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन COMMON, कॉमन नाउन NOUN, नाउन कहते हैं, है ना। जिस शब्दों से पूरी जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा का डेफिनेशन देंगे तो कॉमन नाउन इज गिवन कॉमनली टू कास्ट एंड कम्युनिटी, है ना। तो कॉमन नाउन इज गिवन टू कास्ट एंड कम्युनिटी, जिस शब्दों से पूरी जाति और समुदाय का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया। तो डिफिनेशन कोई बड़ा का चीज नहीं है, तो मेन चीज है इसका फैक्टर, मतलब इसका जो है ना मेन चीज हमको समझना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ देते हैं
यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इधर लिखते हैं प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN नाउन, और इधर लिखते हैं हम लोग कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या क्या अंतर है देखिए, तो इसको जरा ध्यान में रखें। प्रॉपर नाउन जैसे यहाँ लिखते हैं राम, RAM राम, मोहन MOHN मोहन, सोहन SOHAN सोहन, लेकिन सब अलग अलग है। और कौन जाति का है, बॉय, BOY, बॉय जाति का है, यानी लड़का जाति का, लड़का जाति का। तो ये कौन सा हो गया, ये सब अलग अलग है, तो ये पूरी जाति का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ तरीके से हम यहाँ लिखते हैं जैसे सीता, क्या लिखते हैं, सीता SITA, सीता, GEETA, गीता, RITA, रीता। और यहाँ लिखते हैं गर्ल, कौन जाति का है, GIRL, गर्ल, है ना। अब इस तरह से किया लिखते हैं पटना, PATNA, पटना, रांची, RANCHI, रांची, और दिल्ली, DELHI, और क्या है, कैपिटल, यानी राजधानी है, राजधानी यानी कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल है, कैपिटल है यानी राजधानियां है। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध कराता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं, है ना। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिससे पूरी जाति का बोध कराता हो। तो इसके बाद हम लोग अभी और पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से, कलेक्टिव नाउन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा समझाएंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। और ये किसके तहत पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत पढ़ रहे हैं। जितना भी पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भाग, जितने अंग्रेजी में जितना भी बांटा गया उसके तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं और कलेक्टिव नाउन से फिर समझाना स्टार्ट करेंगे। कलेक्टिव नाउन फिर आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाए, फिर देखते हैं जैसा जैसा चैप्टर आते जाएगा हम क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।